स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। सम्मान वापसी के खिलाफ मार्च इस वक्त शुरू होने वाला है और सीधे तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। मीडिया भाइयों से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, थोड़ा सा पीछे हो जाएं। आप लोग बैठ जाएंगे तो पीछे वालों को भी अभी देखने का अवसर मिलेगा, सुनने का अवसर मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग इसलिए आए हैं क्योंकि आज जो सब लोग कहने और सुनने वाले हैं वो सबके मन की बात है, वो सबके मन की शंका और संदेह है। और मार्च फॉर इंडिया की तस्वीरें आपके सामने हैं। नेशनल म्यूजियम के सामने यहाँ पर कई लोग इकट्ठा हो चुके हैं। राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। ये लोग इसलिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं क्योंकि ये बताना चाहते हैं कि जो हाल फिलहाल में घटनाएं और नाम हुआ है कि इनटॉलरेंस, असहिष्णुता, ये लोग जो हैं ये बता रहे हैं कि हम इनटॉलरेंट हैं उन लोगों के प्रति जो कि अपने अवार्ड वापस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर देश की बात की जाए तो देश में इनटॉलरेंस जैसी कोई चीज़ नहीं है। दरअसल दिक्कत यह है कि जो टॉलरेंट हैं वो बाहर निकल कर बोलते नहीं हैं कि वो टॉलरेंट है, लेकिन आज वो भी बाहर निकले हैं और बोल रहे हैं कि इस देश में टॉलरेंस बहुत है। बड़ा अच्छा सवाल पूछा, कौन है ये, लेकिन उनको तो बड़ा धक्का लगेगा सवाल सुन के, क्योंकि वो तो अपने आप को जान समझते रहे संस्कृति का 40 साल से। आपने कभी सुना है, मेरे भी पति आईएएस अफसर है, आपने कभी सुना है कि एक आईएएस अधिकारी किसी सरकारी संस्थान का आजीवन संरक्षक हो जाए, संरक्षक बन जाए, सांस्कृतिक पद पर बने होते हैं? आपने कभी सुना है कि कोई संयुक्त सचिव के पद पर संस्कृति विभाग में कार्यरत हो और उसी विभाग के अधीन आने वाले साहित्य अकादमी से साहित्य अकादमी पुरस्कार ले ले? इन सब की कहानियां चलती रहेगी। बहुत सारे लोग मौसमी सिंह इस वक्त हमारे साथ है। मौसमी, यहाँ पर जो एक बोला जा रहा है, माननीय अवस्थी जो बोल रही हैं, उससे एक सवाल तो यहाँ पे सीधे तौर पर यह खड़ा किया जा रहा है कि आज जो लोग अवार्ड वापसी का नाम कर रहे हैं, जो अवार्ड वापसी कर रहे हैं, उनको जो अवार्ड मिले हैं उसके ऊपर ही एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। जी बिल्कुल, यहाँ पे जिस तरह से आप सुन रहे थे कि माननीय अवस्थी साहब जो है वो तमाम साहित्यकारों और लेखकों की बात कर रही थी, तो एक तरह से आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो शुरू हो गई है। औचित्य अवार्ड देने का उस पर सवाल खड़ा हो रहा है। हालांकि मुद्दा जिस तरह से अनुपम खेर कह रहे थे कि मुद्दा ये है कि अवार्ड वापस नहीं होने चाहिए, इंडिया टॉलरेंट है, पर जिस तरह से माननीय अवस्थी जी ने जो बोला उससे ये साफ संकेत है कि कहीं ना कहीं साहित्यकारों का, बुद्धिजीवियों का जो धड़ा है वो बटा हुआ है आपस में। ये आर्ग्यूमेंट छिड़ गई है कि कौन कितना, किसकी मंशा जो है वो कितनी साफ है। हमारे साथ तमाम लोग हैं, उनसे हम पूछते हैं कि आखिर उनके यहाँ पे आने की वजह क्या है, आज वो किस वजह से आप यहाँ पे आए हैं? The basic cause is that हिंदी में ऐसा है, जो देश है आगे बढ़ रहा है, देश को आगे बढ़ते हुए लोग देख नहीं रहे हैं। कुछ लोग हैं जो देश को आगे बढ़ते हुए देख नहीं रहे हैं और देश को आगे बढ़ाना है, यही हमारा युवा प्रति को देखना है और आगे बढ़ना है। अगर हम आगे लेकिन निशान जो ये कह रहे हैं उससे भी ये साफ है कि मौसमी, विकास का मुद्दा है, डेवलपमेंट का मुद्दा है, तमाम मौसमी एक सवाल है यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, एक सवाल है और ये सवाल बड़ा वाजिब सा है। एक ऐसा सवाल है जो आज शायद बहुत लोगों के मन में आ रहा होगा। जिन लोगों को देश में कोई दिक्कत नहीं है, जिन लोगों को देश में लगता है कि प्रगति हो रही है, जिन लोगों को लगता है कि देश में कोई भेदभाव नहीं है और जो भी है उससे बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं है, वो लोग कभी घर से नहीं निकलते क्योंकि वो संतुष्ट हैं। लेकिन आज उन्हें भी घर से निकलना पड़ रहा है। जिस तरीके से चीजें सामने आ रही हैं उनको भी बताना पड़ रहा है कि नहीं भाई, हम संतुष्ट हैं। क्या ये समझा जाए? बिल्कुल निशान, देखिए यहाँ पे आज जिस तरह के लोग बाहर निकले हैं वो कई लोग ऐसे भी हैं जिनका किसी संगठन से लेना देना नहीं है, जो आम नागरिक है। कई लोग जो है, कोई नागपुर से आया है, तो कोई महाराष्ट्र से पंजाब से, तो कोई उत्तर प्रदेश से आया। और देख रहा भी अनुपम खेर यहाँ पे पहुँच गए हैं, उनके साथ
बाकी कुछ फिल्म मेकर्स और इंटेलेक्चुअल्स भी हैं। तो होड़ लग गई है एक तरह से। अब थोड़ी देर में ये मार्च यहाँ से शुरू होगा। तो सवाल ये है कि क्या अनुपम खेर साहब उन ऑर्डिनरी सिटीजन्स को, आम नागरिक को कनेक्ट कर पाए हैं इस मार्च से या नहीं, वो देखना होगा कि कितनी भीड़ आती है। मैं एक चीज यहाँ पर और पूछ रहा हूँ आपसे, अगर हम दिखाएं पूरा जी यहाँ पर एक तो पहले तस्वीरें फुल स्क्रीन पर दिखाना चाहेंगे। अनुपम खेर वहां पर पहुंच गए, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। उनके साथ कुछ और लोग पहुंचे हैं और ये जिस जनता को आप देख रहे हैं, ये वो जनता है जो कि आम जनता है जिसे कोई अवार्ड नहीं मिला। There are some people who are themselves intolerant and to prove to and they are sending wrong messages outside our country that we are becoming an intolerant country. We are not. We have the biggest freedom of expression and to tell the world that we are a great nation. Every nation has its ups and downs and its internal problems. That doesn't mean that we have to take our fight on international arena. It's important to me. It's for unity. It's for freedom of speech that we enjoy, and it's to convey to the world and to the head of the constitution and the president of India that there is millions of people who think that India is the most tolerant country. Why is there a division between the आप देख रहे हैं अनुपम खेर साहब यहाँ पे हैं, उनके साथ मधुर भंडारकर और अशोक पंडित भी वहाँ सामने खड़े हुए हैं, मालिनी अवस्थी भी हैं और थोड़ा सा यहाँ पे अनुशासनहीनता नज़र आ रही है। जैसे ही अनुपम खेर आए हैं तो कैमरे और तमाम लोग जो है वो बिल्कुल आगे की ओर दौड़ रहे हैं। शायद अनुपम खेर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी सुनते हैं कि क्या कह रहे हैं वो एग्जैक्टली। अनुपम खेर एक स्टार हैं। अब ये भी कहा जाएगा कि आज उन्होंने आवाज बुलंद की है। एक सवाल जो हर एक के मन में है, वो सवाल ये है कि कौन डिफाइन करेगा कि देश में इंटॉलरेंस बढ़ गई? वो जिन्हें अवार्ड मिला या वो जो सड़कों पर आज है? क्योंकि जो सड़कों पर आज है उसे अवार्ड नहीं मिला है। वो आज बाहर निकलकर खुद ये कह रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ चुनिंदा लोग अपनी मर्जी से अगर ये कहें कि इंटॉलरेंस हो गई है, ये हो गई है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऐसी छवि यहां पर दिखाई दे रही है। क्या ये समझा जाए मौसमी? बिल्कुल, देखिए अभी यहाँ जिस तरह से अनुपम खेर साहब खड़े हुए हैं, यहाँ पे एक अवार्ड को लेकर विवाद खड़ा हो गया है कि जिनको अवार्ड मिला है क्या उनकी एक मिनट मौसमी, मैं रोकूंगा यहाँ पर। सही बोल रहे हैं क्या उनको इंटॉलरेंस दिख रहा है देश में? मौसमी एक मिनट, ये जो नारेबाजी हो रही है हम सुनना चाहेंगे जरा। निशांत ये बोल रहे हैं जवाब दो, अवार्ड वापस क्यों किया है इसका जवाब दो, ये नारेबाजी हो रही है। नारा ये है कि कलम और साहित्यकार नहीं बनेंगे राजनीति का आधार। ये मुद्दा है कि क्यों राजनीति कर रहे हैं कलम और साहित्यकार, राजनीति क्यों कर रहे हैं, अवार्ड वापसी क्यों हो रही है, इसका जवाब दो, यही नारा है। अब अनुपम खेर साहब कुछ कह रहे हैं, उनकी सुनते हैं। ये दिखाने का है कि हमारा देश एक टॉलरेंट देश तो अनुपम खेर साहब यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो हाय हो रहा है, किसी के खिलाफ हम नारे नहीं लगाएंगे। ये मार्च जो है ये गुस्से का मार्च नहीं है, ये मार्च इस बात को जताने का है कि हमारा देश टॉलरेंट है, इसलिए किसी के खिलाफ नारे मत लगाइए। कोई किसी को जूता मारने का नारा नहीं लगेगा, कोई किसी की बुराई का नारा नहीं लगेगा। नारा लगेगा तो इंडिया इज टॉलरेंट एंड मार्च फॉर इंडिया, ये हमारा नारा। दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम अपने मकसद में कामयाब होना चाहते हैं, आज जो इतनी तादाद में लोग यहाँ आए हैं, देश के अलग अलग शहरों में आज ये मार्च हो रहा है, इस बात को
दिखाने के लिए हो रहा है दिक्कत, क्योंकि दुनिया के देशों में एक पैगाम पहुंचाया जा रहा है उन लोगों के द्वारा जो इंटॉलरेंस की बात करते हैं, मगर हम उनका भी स्वागत करते हैं, उनकी भी हमें तारीफ करनी चाहिए। अगर आज वो अवार्ड ना लौटाते तो शायद हम सब लोग इतनी तादाद में जगह नहीं होते। तो हर एक एक्शन का, हर एक कार्य का, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, उसका परिणाम अच्छा ही निकलता है। तो पहली बात तो मैं उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने रोष दिखाकर अपना अवार्ड वापस किया, क्योंकि अगर वो अवार्ड वापस नहीं करते और अगर वो अपनी इंटॉलरेंस नहीं दिखाते तो शायद आज हम इस बार में इकट्ठे नहीं होते कि नहीं, इंडिया इज नॉट इंटॉलरेंट। तो किसी की बुराई नहीं करेंगे। सीधे आपको लेकर चलते हैं मार्च फॉर इंडिया में। माता की मार्च फॉर इंडिया, मार्च फॉर इंडिया, मार्च फॉर इंडिया, मार्च फॉर इंडिया, मार्च फॉर इंडिया। इंडिया इज, इंडिया इज, इंडिया इज। सुनिए मेरी बात, आज हर इंसान जो यहाँ बैठा है वो वॉलंटियर का काम करेगा, ये सिर्फ इन लोगों का काम नहीं है। कोई भी, ये बात इसलिए मैं चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत जरूरी है। बाद में हम यहाँ जब उठेंगे तो यहाँ पर प्लास्टिक के थैले होंगे, पानी की बोतल होगी। हमें इस बात को, इन लोगों को कोई मौका नहीं देना चाहिए कि अरे यार मार्च किया, लेकिन जो स्वच्छ भारत का अभियान प्रधानमंत्री का है उसका देखो क्या हाल किया। जारी रखेंगे क्योंकि वो अभियान हमें 65 साल पहले शुरू कर देना चाहिए था। शौचालय महिलाओं के लिए होने चाहिए गांव-गांव में, ये 65 साल पहले हो जाने चाहिए। सीधे आपको लेकर चलते हैं। इस वक्त हम दिखा रहे हैं आपको मार्च फॉर इंडिया, जहां पर अनुपम खेर की अगुवाई में कई हिंदुस्तानी इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पर कई लोग हैं, कई भारतीय हैं जो ये बता रहे हैं कि हम टॉलरेंट हैं। इनका नारा है इंडिया इज टॉलरेंट, मार्च फॉर इंडिया। मधुर भंडारकर से थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी गौरव सावंत ने बातचीत की, आइए देखते हैं। क्या भारत में धार्मिक असहिष्णुता बढ़ रही है? कई लोग ऐसा कर रहे हैं और उन्होंने अपने पुरस्कार लौटाए भी हैं, लेकिन 4 बार राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मधुर भंडारकर उनसे सहमति नहीं रखते। वो मेरे साथ है। मधुर, स्वागत है आपका आज तक पर। 4 बार आपको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, आप क्यों नहीं लौटा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं लौटाऊंगा मैं। सवाल ही पैदा नहीं होता लौटाने का, क्योंकि ये जो पुरस्कार होता है गौरव, जो होता है ये जो होता है जूरी देती है। ये आप पिक्चर बनाने के बाद पिक्चर आपकी सफलता होती है, लोग उसे पसंद करते हैं, आप एंटर करते हो, आप सामने से एंटर करते हो नेशनल अवार्ड्स में, और उसके बाद जूरी डिसाइड करती है, चेयरमैन डिसाइड करता है कि आपको अवार्ड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, कैपेबिलिटी है कि नहीं। उसके बाद ये अवार्ड वापस दे रहे, तो मेरे ख्याल से ये बेइज्जती है उन लोगों की जिन्होंने पैसे डाल के पिक्चर बनाए, ये बेइज्जती है उनकी जिन्होंने, जो ऑडियंस की, जिन्होंने आपकी पिक्चर को सराहा, ये बेइज्जती उनकी जो टेक्नीशियन ने काम किया, एक्टर्स की बेइज्जती है, ये बेइज्जती है जूरी की और ऑनरेबल प्रेसिडेंट की। क्योंकि जब फिल्म बनती है आपको आपके कंडक्ट या आइडियोलॉजी के लिए आपको अवार्ड नहीं दिया गया किसी व्यक्ति को, आपको अवार्ड इसलिए दिया गया है कि बिकॉज आपने फिल्म एक अच्छी बनाई है और लोगों ने पसंद की, जूरी ने पसंद की, तब जाके। तो क्या आपने पूछा उन लोगों से कि मैं वो अवार्ड वापस देना चाहता हूँ? जी, ये बताइए, आप आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलने जा रहे हैं अब से थोड़ी देर में, आपका लक्ष्य क्या है, मकसद क्या है? नहीं, हमारा लक्ष्य मकसद यही रहेगा कि हम एक निवेदन देने जा रहे हैं उनको कि जिस तरह से प्रोजेक्शन किया जा रहा है, जिस तरह से बताया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो विभिन्न अलग अलग प्रकार के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पद्मश्री विनर है, नेशनल अवार्ड विनर है, चाहे वो पेंटर हो, कवि हो, साहित्यकार हो, ये सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और एक 40-45 लोगों का जो है निवेदन हम उनको रखना चाहते हैं।
मधुर भंडारकर, आपने आज तक से बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। अब से थोड़ी ही देर में अनुपम खेर, मधुर भंडारकर, अशोक पंडित समेत कई ऐसे लोग हैं जो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, उसके अलावा अलग अलग फील्ड से जुड़े हैं, जो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलेंगे। कैमरामैन अश्विनी सिंह के साथ गौरव सावंत, दिल्ली आज तक।